हेलो दोस्तों, शनिदेव चौथे भाव में किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति दे सकते हैं, किसी को खर्चा दे सकते हैं, कर्जा ज्यादा दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को ये संतान प्राप्ति दे सकते हैं, किसी को विदेश लेके जा सकते हैं। अलग अलग तरह के प्रभाव आते हैं क्योंकि एक भाव 30 डिग्री का होता है और एक्यूरेट रिजल्ट जानने के लिए हमें उसको डिग्री और नक्षत्र वाइज देखना चाहिए, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा ताकि हम उपाय भी ठीक से कर सकें। क्योंकि ज्यादातर लोग इस शनि को देख के शनि के उपाय करते रहेंगे, मगर शनि के ऊपर केतु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव भी आएगा। तो इन ग्रहों को हम तभी सही उपाय कर सकते हैं जब हम डिग्री वाइज एनालिसिस करें। तो पहले इनके 3 अच्छे और 3 खराब प्रभाव जो आपको बता देंगे कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे। अगर शनिदेव अच्छे हैं तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति हकीम या डॉक्टर होगा या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा होगा, या अगर नहीं है तो ऐसा होगा कि इसके हाथ में एक हुनर होगा, ये जिसको भी बीमार को दवाइयां देगा उसको ये ठीक कर देगा। ऐसा आदमी लोहे और लकड़ी के काम से भी फायदा उठाता है। मगर अगर ये तेल का काम करे तब ऐसे व्यक्ति को संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है, संतान प्राप्ति में, या फिर संतान के रिगार्डिंग खासकर पुत्रों से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। और जब भी इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी, आर्थिक कठिनाई आएगी, तो इसके कोई रिश्तेदार, चाचा इत्यादि आके इसकी मदद करेंगे। अगर ये शनि खराब है तब जैसे ही ये व्यक्ति अपना मकान बनाना शुरू करेगा, इसकी माता और मामा को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार चंद्रमा का होता है। चंद्रमा माता को दिखाते हैं, दूध को दिखाते हैं, माता से जुड़े मामा इत्यादि। शनिदेव खुद चौथे भाव में जो मकान दिखाता है, और खुद भी शनिदेव मकानों के कारक होते हैं। तो इस चीज को केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए। और रात को दूध पीने से ऐसे व्यक्ति का तबीयत खराब हो सकती है। एक और इंडिकेशन आती है कि प्रेम संबंधों की वजह से ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अच्छे और बुरे मोटा मोटा शनिदेव हमको बता देंगे इस भाव में बैठ के। अब चूंकि चंद्रमा यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो सबसे पहले हमें चंद्रमा को देखना चाहिए। अगर चंद्रमा दूसरे या तीसरे भाव में है तो बहुत अच्छा हो गया। इस व्यक्ति के पास धन दौलत होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, गृहस्थी का सुख मिलेगा। अगर चंद्रमा पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें भाव में हो तो एक सावधानी दी गई है कि ऐसे व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, जैसे कि कोल्ड सैंडविचेस, कोल्ड जूसेस, आइसक्रीम बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तबीयत खराब हो सकती है। अगर चंद्रमा शनि के साथ ही हो, चौथे भाव में, या बिल्कुल इनके सामने 10वें भाव में इनकी दृष्टि में हो, उस केस में माता को प्रॉब्लम आती है, माता दुखी रहती है किसी ना किसी वजह से, और ऐसे व्यक्ति को धन दौलत की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। अब शनि अपनी दशा अंतरदशा में क्या असर देंगे? शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं, यह अच्छा भाव होता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सब यहां से देखते हैं, अच्छा भाव है। पांचवें भाव के मालिक है जो कि संतान प्राप्ति का होता है, संतान भाव। अगर ये वाला भाव खाली है और छठे भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में पांचवें भाव के अच्छे प्रभाव ज्यादातर हम देखते हैं। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा, संतान के रिगार्डिंग अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति जुड़ा हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर छठा भाव खाली है और पांचवें भाव में कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में छठे भाव के रिगार्डिंग चीजें शनिदेव देंगे, यानी कि नौकरी देंगे। चौथे में बैठे हैं तो वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं, व्यक्ति लोन लेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होगा। साथ ही छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा इत्यादि भी देता है। और शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं तो ये सब प्रॉब्लम, गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी इत्यादि के रिगार्डिंग होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अगर बीमारी इत्यादि आती है तो शनिदेव के उपाय कर लेने चाहिए। अगर पांचवा और छठा दोनों खाली है तो दोनों के प्रभाव आएंगे। और एडिशनल जो प्रभाव आएगा कि संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, प्रेम संबंधों में व्यक्ति को इंटरेस्ट ही नहीं होगा, या व्यक्ति प्रेम संबंध तोड़ देगा। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए ठीक पोजीशन हो जाती है। नौकरी में बार बार परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस होंगे इस शनिदेव की दशा अंतरदशा में। अब इसको ज्यादा सूक्ष्मता में जाते हुए हम डिग्री वाइज देखते हैं। अगर शनि की डिग्री 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है चौथाई भाव में, उस केस में इन पर केतु का प्रभाव भी आएगा इनकी दशा अंतरदशा में।
तो केतु जहां भी कुंडली में होंगे उस जगह का असर आएगा। तो उसको आप अपनी कुंडली में चेक करिए, अगर आपकी ये डिग्री है तो। केतु अगर अच्छे हैं तो अच्छे प्रभाव, खराब है तो खराब प्रभाव। खराब प्रभाव में केतु के व्यक्ति को बैकबोन की प्रॉब्लम हो सकती है, संतान प्राप्ति के रिगार्डिंग प्रॉब्लम कर सकते हैं, यूरिनरी इश्यूज, जोड़ों में, घुटनों इत्यादि में दर्द हो सकता है, पैरों के नाखूनों में कोई प्रॉब्लम या पैर के नाखून काले होना इत्यादि, कानों की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो अगर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो उपाय केतु के किए जाएंगे, यानी कि कुत्तों को खाना खिलाना। अगर शनिदेव 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो शुक्र देव का असर आएगा। अब शुक्र को यहां देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक धन भाव के मालिक होते हैं और भाग्यस्थान के मालिक होते हैं, दोनों भाव अच्छे हैं, तो ये अच्छा ही रहने की उम्मीद है ज्यादातर लोगों के लिए। तो अगर दूसरा भाव खाली है या शुक्र वहां बैठे हैं और 9वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति की इनकम के बारे में बात होगी। व्यक्ति पैसा कमाएगा या फिर अपना पैसा गाड़ी, प्रॉपर्टी, बच्चों के ऊपर इत्यादि ये खर्चा कर सकता है। अगर 9वां भाव खाली है और दूसरे भाव में कोई ग्रह है, उस केस में खाली 9वां या शुक्र वहां पर होने पर व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, हायर एजुकेशन में फायदा होगा, लंबी यात्राएं करेगा, उससे फायदा होगा, धर्म में रुचि होगी। अगर दूसरा और 9वां दोनों भाव खाली है या किसी एक में शुक्र है और दूसरा खाली है, उस केस में व्यक्ति को जो धन प्राप्ति हो रही है वो उसके भाग्य साथ देगा। उसको पिता से धन प्राप्ति होगी, लंबी यात्राएं या हायर एजुकेशन से जुड़ के वो प्रॉफिट कमाएगा। अगर यहाँ पर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो शुक्र के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि गाय माता को हरा चारा खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना। अगर शनिदेव यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है तब सूर्य का प्रभाव आएगा। सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है तो व्यक्ति की विदेश यात्रा करवाएंगे या विदेश सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। मगर अगर सूर्य खराब है तब खर्चों से परेशानी होगी, लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा व्यक्ति को। इस पीरियड में तबीयत खराब हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकते हैं। खासकर अगर सूर्य किसी के द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो आंखों में प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो सूर्य को यहाँ पर केयरफुली चेक कर लेना चाहिए। और यदि खराब प्रभाव आ रहे हैं, उपाय की आवश्यकता हो तो सूर्य के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाना या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का पाठ आप 5 बार दिन में कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इनके इफेक्ट थे। अब शनि देव के क्या उपाय किए जाएंगे? शनि के उपाय में एक तो पहले सावधानी दी गई है कि रात के समय मकान बनाना शुरू नहीं करना है। रात को शुरू किया हुआ मकान प्रॉब्लम देता है बाद में। दूसरा, मछली, कौवा, भैंस और मजदूर की पालना, यानी कि इनको कुछ खाने पीने को देते रहिए। मजदूरों को आप 4-5 बादाम भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा माना जाता है। और तीसरा, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही हो उस केस में कुएं में 1-2 चम्मच दूध गिराते रहिए, उससे लाभ होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।